चलिए सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल के बारे में पढ़ लिए थे क्या? एक बार देख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल्स पढ़ लिए थे क्या? हल्का फुल्का पढ़े थे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमें अगर ऐसे बोला जाता है क्वेश्चन, मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में कि राइट डाउन द ऑल फैक्टर्स, ठीक है, राइट डाउन द ऑल फैक्टर्स ऑफ 3x² y। ठीक है, तो इसके सारे के सारे फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? Sir, 1, 3, x² y. x 3x y। ओके, वेरी गुड। 1 भी आ जाएगा। ठीक है, इसका जो सारे के सारे फैक्टर्स होंगे वो आ जाएगा 1, 3x, x² एंड y। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये सारे के सारे क्या होंगे? इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब दो चीजें हम लोग जो मेन चीजें इसमें पढ़ना है, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? हमें पढ़ना है कॉमन फैक्टर्स एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ना है, ध्यान से याद रखना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 2 नंबर में ले लेता हूं। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है 2x² y और एक नंबर है 6xy²। ठीक है, आप लोग मेरे को बताइए कि 2x² y के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? Sir, 1, 2, x² और y। अब मेरे को बताइए कि 6x² y के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 6xy 3, 1, 2, 3, 6, x, y, y, 1, 2, 3, 6 x y और y y²। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे के सारे ये आ गए फैक्टर्स हमारे पास। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2x² y के और ये फैक्टर्स हमारे पास आ गया 6xy² के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? अगर मुझे को पूछा जाए कि इन दोनों, Sir, 1, 2, y 2, ठीक है, इसमें से अगर मेरे को कॉमन, शिवांक ऐसा ड्रॉ मत किया करो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कॉमन फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 सब में दोनों में दिख रहा है तो 1 भी हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो 1 हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 2 भी दोनों में दिख रहा है तो 2 भी कॉमन फैक्टर हो गया। उसके बाद x भी दोनों में दिख रहा है तो x भी कॉमन फैक्टर हो गया। उसके बाद y भी दोनों में दिख रहा है तो y भी क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। तो आ गया समझ में? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। अब हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉमन फैक्टर के बारे में। कॉमन फैक्टर के बारे में हमने बढ़िया से जान लिया कि ये होता है, इस तरीके का होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या है। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ी बढ़िया सा प्रोसेस है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोलो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो, सब कुछ सेम है। ठीक है, आप लोगों ने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है? एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ, वही चीज हम लोग क्या पॉलिनोमियल में भी देखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
या फिर इसको हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब ये कैसे निकलता है, कैसे क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस पे, ठीक है। इसको निकालने का एक बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो हमें बड़े ही आसानी से और बड़े ही मजे से समझ में आएगा, ठीक है। हमें पास एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कुछ इस तरीके का कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन, ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल, और मोनोमियल हमारे पास दिया जाता है 21 a क्यूब b टू द पावर 7, ठीक है, एंड 35 a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 5, a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 5, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लोग फाइंड आउट करके बताइए कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले जो है इसका स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनते हुए जाइएगा कि सबसे पहले क्या करना है, कैसे करना है, आप लोग को बड़ी आसानी से समझ में आएगा। एक एक करके आराम से देखते हुए जाइएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इनका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिख लेंगे। दोनों में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, दोनों मोनोमियल में 21 एंड 35, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ गिवन मोनोमियल्स, ठीक है, ऑफ गिवन मोनोमियल्स आर, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या क्या हो गया, 21 एंड 35। ध्यान से देखते हुए जाइएगा, बड़ा ही आसान है। फिर बाद में ये सब सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे हम लोग, पहले चीजों को समझ लेते हैं। द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द गिवन मोनोमियल्स आर कितना हो गया, 21 एंड 35। अब 21 एंड 35 का हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये कैसे निकलता है, द HCF ऑफ 21 एंड 35 आर, हम लोग क्या करेंगे इसको बड़ी आसानी से, मैं पहले एक एक करके बता देता हूं, फिर बाद में सारे को हम लोग मर्ज करके एक ही साथ कर लेंगे, बड़ी आसान सा चीजें आ जाएगा। 21 एंड 35 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 into 7, अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 into 7। अब बताइए दोनों में कॉमन चीजें क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर दोनों में कॉमन है वो कौन सा है, 7। वेरी गुड, 7 के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे HCF किसका, 21 और 35 का। कितना आ गया हमारे पास, 7, ठीक है। 7 के अलावा दूसरा कोई कॉमन नंबर आ ही नहीं रहा है, तो 7 जो है वही कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यही हमारा HCF हो गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे कर लिया। अब उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, जो भी लिटरल कोफिशिएंट है, लिटरल कोफिशिएंट हमारे पास क्या क्या आ गया, ठीक है। लिटरल मतलब वेरिएबल होता है, मैंने बताया था। द लिटरल कोफिशिएंट ध्यान से देखिएगा, द लिटरल कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन मोनोमियल्स, ठीक है। लिटरल कोफिशिएंट क्या क्या हमारे पास, a क्यूब b टू द पावर 7, क्या है, a क्यूब b टू द पावर 7 एंड a5 b टू द पावर 5, a5 b टू द पावर 5, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से इसमें कैसे करना है, एकदम ध्यान से सुनिएगा सब लोग, अगला प्रोसेस बड़ा ही आसान है। क्या इसमें और इसमें दोनों में a है, ठीक है, HCF, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें दोनों में a है, बहुत बढ़िया। अब बताइए कि इस वाले a में और इस वाले a में दोनों मिला के पावर कम किसका है, सर ये एक का पावर तो उसको लिख लेना है a का पावर क्यूब। दूसरा, क्या b दोनों में कॉमन है,
बी इसमें भी है, Yes, sir. बी इसमें भी है। Yes, sir. Yes, sir. अब बी का पावर Yes, sir. कम वाला कौन सा है? A to the power 7. बी का पावर कम, Power 7. Sir, E का पावर 5. बी का पावर कम B पावर to वाला the हमको power. देखना है, कम पावर वाला हमको देखना है, जो कॉमन है और कॉमन में कम पावर वाला देखना है। ठीक है, हमने देख लिया कि दोनों इसमें भी कॉमन है, ए इसमें भी कॉमन ए और कम पावर वाला 3 है तो उसको लिख दिया। देखा इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, बहुत बढ़िया। कम पावर वाला कौन सा है? 5 है, तो 5 हमने लिख दिया। अब क्या करना है, दोनों को मिला के हम लोग लिखते हैं। इसका HCF कितना आया? a क्यूब b टू द पावर 5। इसका HCF कितना आया? 7। अब हम लोग क्या फाइनल रिजल्ट की ओर जाते हैं, फाइनल रिजल्ट देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, फाइनल रिजल्ट मतलब द HCF ऑफ क्या क्या 21 a क्यूब b टू द पावर 7 एंड 35 a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 5 इज, वो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू, इज लिखने का जरूरत नहीं, इक्वल टू देने से इक्वल टू। ध्यान से देखिएगा, पहले तो न्यूमेरिकल HCF आ गया 7, उसके बाद इन दोनों का HCF क्या आएगा? a क्यूब b टू द पावर 5, तो इसको लिखना है a क्यूब b टू द पावर 5। ठीक है, अब देखिएगा कि इतना लंबा सा चीजें हमने किया, इतना लंबा करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन तो चलो मैंने थोड़ा सा लंबा करके बताया, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नंबर 2, HCF ही फाइंड आउट करना है, सब में जो है HCF ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड HCF। ठीक है, नंबर वन तो हमने देख लिया। नंबर 2 क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। 14x स्क्वायर y क्यूब, फिर उसके बाद इधर आया 21x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर इधर आया 35x टू द पावर 4 y टू द पावर 5 और z। कैसे करना है सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक नंबर को फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे। जैसे क्या है, 14x स्क्वायर y क्यूब। ठीक है, 14 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 2 7 जा 14 आता है, 2 इंटू 7, और बाकी लिटरल पार्ट को वैसे ही छोड़ देना है, x स्क्वायर y क्यूब। उसके बाद हमारे पास आ जा रहा है 21x स्क्वायर y स्क्वायर। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7 x स्क्वायर y स्क्वायर। उसके बाद अगला हमारे पास क्या आ गया? 35 x टू द पावर 4 y टू द पावर 5 और z। तो 35 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 7 x टू द पावर 4 y टू द पावर 5 और z। हमने कैसे करके चीजों को लिखा, आप लोगों को समझ में आया? लिटरल वाला पार्ट जैसा था हमने वैसा ही छोड़ दिया, बस नंबर वाले पार्ट को हमने फैक्टराइज कर दिया। 21 को 3 इंटू 7, 35 को 5 इंटू 7। आया समझ में आप लोगों को मैंने क्या किया? Yes, sir. ठीक है, अब आगे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। नंबर कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया, 14 21 इधर y, इधर क्या था 35। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें HCF निकालना है, सबका मिला के HCF निकालना है। पहले नंबर में देखेंगे, नंबर में कॉमन कौन कौन सा आ रहा है। नंबर में कॉमन कौन कौन सा नंबर आ रहा है? 7 तीनों में 7 दिख रहा है तो 7 आएगा, इसलिए लिख दिया हमने 7। ठीक है, उसके बाद लिटरल वाले यानी कि वेरिएबल वाले पार्ट्स में जाते हैं। क्या x तीनों में दिख रहा है? Yes, sir. और सबसे Yes, कम sir. पावर Yes, वाला sir. कौन सा होगा? x का x स्क्वायर। x स्क्वायर, तो इधर लिख दिया x स्क्वायर। ठीक है, अगला ध्यान से देखिएगा, क्या y तीनों में दिख रहा है? यस सर। y का सबसे Yes, बड़ी sir. पावर वाला कौन सा y होगा? स्क्वायर। y स्क्वायर। y स्क्वायर। क्या z तीनों में दिख रहा है? यस सर। कहाँ दिख No, रहा है? sir. z तीनों में नहीं दिख रहा है। अगर नहीं तीनों दिख में रहा है। नहीं दिख रहा है मतलब वो चीज तीनों में कॉमन नहीं है, उसको नहीं लेना है। हाँ बोलिए। कोई एक आदमी बोलिए, एक आदमी बोलिए, एक आदमी बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। चलिए, पहले कौन पूछ रहा था, पूछिए। वो इसमें तो बस 2 ही है, दूसरे में तो है नहीं। 3x है, देखिए बाबू, x स्क्वायर x टू द पावर 4, तीनों में x है।
कॉमन Yes, है, sir. तीनों में कॉमन है, यानी कि कॉमन निकालने के लिए बोला गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है? एक्स स्क्वायर। उसके बाद y में देखिए, तीनों में y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। क्या तीनों में y है? उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर आएगा, यानी कि तीनों में जो कॉमन चीज आएगा y का, वो कौन सा है? वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर हमने लिख दिया। क्या z तीनों में दिख रहा है आपको? बताइए, z तो सिर्फ लास्ट वाले में दिख रहा है, इसमें z है ही नहीं, इसमें z है ही नहीं। दिख रहा है क्या z? ऐसा कॉमन नहीं रहता तो No, sir. कॉमन नहीं किसी रहता में है तो भी नहीं लेंगे ना, किसी में भी कॉमन नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, क्योंकि हमें बोला गया हाईएस्ट कॉमन, कॉमन वाला वर्ड ही यूज किया गया है। तो अगर कॉमन नहीं है तो उसको लिखना ही नहीं है। आया समझ में? क्वेश्चन ही पूछा yes. गया है क्या कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन मतलब क्या? जो चीज तीनों में होगा वही चीज कॉमन होगा, जो चीज तीनों में नहीं होगा वो चीज कॉमन नहीं होगा। आया समझ में? Yes, sir. तो Yes, z sir. तो Yes, z sir. तो z क्या तीनों में कॉमन है? Yes, z तीनों में कॉमन है क्या? बताइए, क्या z तीनों में कॉमन है? No, No, sir. sir. तो इसीलिए z को नहीं लिखेंगे। No, sir. आया समझ में? तो इसीलिए z को हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि z जो है वो तीनों में कॉमन नहीं है। तो हमारा नहीं HCF है। कितना आ जाएगा? 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। HCF कितना आ गया हम लोगों का? 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी मैं आप लोग अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, बन जाएगा क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, HCF भी फाइंड आउट करना है, ठीक है? और क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, ध्यान से देखिएगा। 6x क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर c, उसके बाद दूसरा 8x स्क्वायर a b क्यूब c क्यूब, ठीक है? तीसरा नंबर है हमारे पास 12 a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर। फटाफट 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, इसका HCF बताइए क्या होगा? Sir, 2ab square c square. Sir, 2ab square c. 2ab स्क्वायर c। चलिए बहुत बढ़िया। 2ab square c. ओके, चलिए बहुत 2ab square c. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है? चलिए ध्यान से देखिए, हाँ चलिए ध्यान से देखिए। वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 6x क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर c, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इधर कितना आ जाएगा? x क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर c, ठीक है? उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा? 8x स्क्वायर, उसके बाद इधर कितना आ गया? a b क्यूब c क्यूब, ठीक है? इक्वल टू इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2 क्यूब, ठीक है? 8 को हम लोग 2 क्यूब लिख सकते हैं। सबको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। एक्स स्क्वायर a b क्यूब c क्यूब। उसके बाद 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू उसके बाद 12 a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है?
4 इंटू 3, 4 इंटू 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमको निकालना है एच सी एफ। ध्यान से देखिएगा, क्या 2 तीनों में दिख रहा है? यस सर। 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है। 2 का सबसे कम पावर वाला कौन सा है? 2 2। 2 का सबसे कम पावर वाला कितना हो गया? 2। क्या 3 तीनों में दिख रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा है, तो 3 नहीं आएगा। क्या x तीनों में दिख रहा है? नो सर। नो सर, तो x भी नहीं आएगा। क्या a तीनों में दिख रहा है? a इसमें दिख रहा है, a इसमें दिख रहा है, a इसमें दिख रहा है, a तीनों में Yes, दिख रहा sir. है। a का सबसे कम पावर वाला कौन सा है? से ए। a, तो इसमें आ गया a। ठीक है, क्या b तीनों में दिख रहा है? b इसमें भी दिख रहा है, b इसमें भी दिख रहा है, b इसमें भी दिख रहा है। b का सबसे कम Yes, पावर sir. वाला कौन सा हो जाएगा? बी स्क्वायर। b स्क्वायर। बहुत बढ़िया। क्या c तीनों में दिख रहा है? c इसमें Yes, भी दिख sir, रहा है, C. c इसमें भी दिख रहा है, c इसमें भी दिख रहा है। c का सबसे कम पावर वाला सी। C. c, तो ये आ गया 2ab स्क्वायर c। कितने लोगों का आया था ये आंसर? वेरी गुड, मेरा। वेरी Yes, गुड, sir. करेक्ट आंसर, वेरी गुड सर मेरा। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। एक चलिए एक आसान सा क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दिया जा रहा है कुछ इस तरीके का। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन रहेगा इस बार, ध्यान से देखिएगा। 12a एक्स स्क्वायर 6a स्क्वायर एक्स क्यूब एंड 2a क्यूब एक्स टू द पावर 5। चलिए तीनों को फैक्टराइज करके एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। फटाफट कीजिए, 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, जल्दी कीजिए। The 2ax square. 2x स्क्वायर, वेरी गुड, Sir, 2ax square. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 12a एक्स स्क्वायर। 12a एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3a एक्स स्क्वायर। सबको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू a एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास है 6 a स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 6a स्क्वायर एक्स क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3a स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास क्या आ जाता है 2a क्यूब एक्स टू द पावर 5, तो इसको कुछ करना ही नहीं है, 2a क्यूब एक्स टू द पावर 5। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है, तीनों को यूज करके HCF निकालना है। सबसे पहले क्या 2 तीनों में दिख रहा है? 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, और 2 में सबसे कम पावर वाला कौन सा हो गया? 2 हो गया, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 2। क्या x तीनों में दिख रहा है? x इसमें भी दिख रहा है, x इसमें भी दिख रहा है, x इसमें भी दिख रहा है। x का सबसे कम पावर वाला कितना हो गया? x स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया x स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या a तीनों में दिख रहा है? चलिए देखते हैं। a जो है इसमें भी दिख रहा है, a जो है इसमें भी दिख रहा है, a जो है इसमें भी दिख रहा है, a जो है इसमें भी दिख रहा है। a का सबसे कम पावर वाला कौन सा हो गया? a हो गया, तो इधर आ गया a। तो 2x, क्या यही आया था आप लोगों का? यस सर। यस सर। हाँ, सेम चीज है, 2x स्क्वायर लिखूं या 2x स्क्वायर लिखूं, सेम चीज है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इस बार थोड़ा सा लंबा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ जाता है, चलिए 9x स्क्वायर, ठीक है, 15
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, उसके बाद 6x वाई स्क्वायर एंड 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस बार 4 नंबर है, फटाफट HCF फाइंड आउट करना है, 2 मिनट का समय है, जल्दी कीजिए। So 3xy square. 3xy square. 3xy square. 3xy square. वेरी गुड, Very वेरी गुड, Yes sir. ठीक है। 3xy square. हाँ, चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 15x स्क्वायर वाई क्यूब, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5x स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 6x वाई स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 3 और 3 जो है सब में दिख रहा है, चारों में दिख रहा है 3, तो एच शेप में हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3 आ जाएगा, चारों में कॉमन दिख रहा है। उसके बाद x देखते हैं, x भी चारों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन x का सबसे छोटा पावर कौन सा है? X. बहुत बढ़िया। क्या y सब में दिख रहा है कॉमन? No sir. तो y नहीं No, आएगा, sir. y नहीं आएगा, यानी कि HCF कितना हो गया? 3x। 3x sir. 3x आया समझ में सबको? Yes sir. एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, एकदम लास्ट क्वेश्चन इस पे, ठीक है। इस बार सबको करेक्ट करना है, इसका आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। इस बार भी HCF निकालना है, 4a स्क्वायर b क्यूब, उसके बाद -12a क्यूब b, और उसके बाद 18a टू दी पावर 4 और b क्यूब। चलिए फटाफट जल्दी कीजिए, ये b क्यूब है, ठीक है, आखिरी में b क्यूब है। चलिए 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास। So 2ab. चलिए देखते हैं। Sir 2ab. Sir 2ab. 2ab, चलिए Sir 2ab. चलिए बहुत बढ़िया। हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर b क्यूब, Sir minus इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर a स्क्वायर b क्यूब, ठीक है। उसके बाद आता है -12a क्यूब b, माइनस से कोई लेना देना नहीं है इसको, तो आ जाएगा -4 इंटू 3a क्यूब b, तो इधर आ जाएगा, माइनस का मतलब क्या, -1, माइनस का मतलब क्या होगा, -1। 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और इधर 3, इधर a क्यूब b, ठीक है। 18a टू द पावर 4 b क्यूब, 18a टू द पावर 4 b क्यूब, तो इसके वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 का मतलब 2 9 जा 18, 2 इंटू 9 a टू द पावर 4 b क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर a टू द पावर 4 b क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है HCF। सबसे पहले देखना है कि सब में कॉमन क्या क्या चीज है, तो सब में कॉमन मेरे को दिख रहा है 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन है, और 2 का हाई लोएस्ट पावर कितना है, 2 ही है, तो इधर लिख दिया 2। उसके बाद आगे देखना है 4 जो है, -1 सब में नहीं है, 3 जो है सब में नहीं है, ऊपर वाले में 3 नहीं है, तो यानी कि हमारे पास आगे कितना आ जाएगा, ये तो चला गया।
उसके बाद ए देखते हैं क्या ए सब में है, ए सब में है, ए सब में है, और ए का लोएस्ट पावर ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बी सब में है क्या देखते हैं, बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है, और बी का लोएस्ट पावर 2, तो 2a स्क्वायर बी हो गया हमारा HCF। क्या सबका यही निकला था? यस सर, मेरा निकला था। यस सर, यस सर, यस सर। तो इस पे मैं माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस सब में कॉमन है क्या? -1 तो एक ही जगह पे है ना, इसमें -1 नहीं है, इसमें -1 नहीं है क्या? चलो आपका आवाज नहीं आ रहा। देखिए -1 तीनों में है क्या? सबसे पहला चीज चेक कीजिए क्या -1 तीनों में है। मैंने क्या बताया था, कभी भी कोई भी चीज अगर हम लोग HCF में लेंगे तो सारा चीज क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, सब में कॉमन होना चाहिए। अभी देखिए हमने क्या लिखा, पहले वाले पे मेरे पास नंबर के फॉर्म में अगर देखें तो 2 स्क्वायर है, दूसरे वाले पे नंबर के फॉर्म में देखें तो -1, 2 स्क्वायर और 3 है, तीसरे वाले में देखें तो 2 और 3। अगर यहाँ पे -1 है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे -1 है हमारा तो -1 तीनों में रहेगा, तीनों में -1 होना पड़ेगा तब ना -1 को कॉमन लेंगे। जब तीनों में -1 है ही नहीं तो -1 को कॉमन क्यों लेंगे? अगर तीनों में -1 आ जाएगा तो -1 को ले लेंगे कॉमन। आया समझ में? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? कोई बोल ही नहीं रहा है। समझ में आ गया? तीनों में कॉमन होना पड़ेगा, ठीक है, कॉमन होगा तभी हो पाएगा। तो मैं इसका एक्सरसाइज आप लोग को सेंड कर दूंगा अभी, और ये नोट पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। होमवर्क अच्छे से कर लेना, मैं सेंड कर रहा हूँ अभी। चलिए, थैंक यू।